15 अगस्त 1947। दिल्ली का लाल किला में सुबह का पहला उजाला धीरे धीरे उन पुरानी दीवारों पर बिखर रहा था। ये कोई आम दिन नहीं था, ये था आजाद भारत का पहला सूरज, जब सदियों की गुलामी के बाद तिरंगा पहली बार लहराने वाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दुनिया को भारत की नई ताकत का एहसास कराने वाला था। लेकिन उस भाषण से पहले उस पवित्र पल को और खास बनाने के लिए एक धुन गूंजी। न कोई फौजी बैंड, न तोपों की सलामी, ये थी एक शहनाई की मधुर, आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज। एक ऐसा साज जो पहले मंदिरों की चौखट और शादियों की रौनक तक सीमित था, अब एक नए राष्ट्र की पहली सांस बन रहा था। उस शहनाई के पीछे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक सादगी भरा इंसान जिसकी सांसों में गंगा की रवानी थी और दिल में काशी का सुकून। उनकी शहनाई की धुन मानो आजादी का जश्न बुन रही थी, हर दिल को जोड़ रही थी। लेकिन सवाल ये है, करोड़ों की आबादी वाले इस नए मुल्क की पहली आवाज बनने का गौरव उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही क्यों मिला? उनकी शहनाई में ऐसा क्या था जो उसे आजादी के उस ऐतिहासिक पल का प्रतीक बना गया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक संगीतकार की नहीं, ये कहानी है उस सुर की जिसने भारत की रूह को आवाज दी। ये कहानी है उस शख्स की जिसके लिए शहनाई सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का आईना थी। ये है शहनाई के शहंशाह, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की गाथा। चलिए शुरू करते हैं उनके महान गाथा को, लेकिन हर बार की तरह उनके बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो बात है 21 मार्च 1916 की बिहार का छोटा सा कस्बा डुमरांव। गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू, हवा में बंसी की तान और एक साधारण से घर में एक नया सूरज उगा। पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन बाई के घर उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। संगीत इस परिवार की रगों में दौड़ता था। उनके पुरखे भोजपुर रियासत के दरबारों में शहनाई की तान छेड़ते थे। पैगंबर बख्श खान खुद डुमरांव के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबारी शहनाई वादक थे। उस समय इस नन्हे बेटे का नाम रखा गया कमरुद्दीन, ताकि बड़े भाई शमसुद्दीन के नाम के साथ तालमेल बने। लेकिन नियति ने तो कुछ और ही लिख रखा था। जब दादा रसूल बख्श खान ने अपने पोते को पहली बार देखा तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से शुरू। बस उसी पल वो नन्हा बच्चा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गया। ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं था, ये था उस महान यात्रा का ऐलान जो संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। 6 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी ने एक नया राग छेड़ा। वो अपनी माँ के साथ बनारस आ गए, अपने मामा अली बख्श विलायतू के पास। बनारस, वो शहर जहाँ गंगा की लहरें संगीत बनकर बहती हैं, जहाँ मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजान एक साथ गूंजती हैं। यही वो मिट्टी थी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कर्मभूमि, उनकी पहचान, उनकी रूह बनने वाली थी। अली बख्श कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो थे काशी के विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक शहनाई वादक। उनके सुरों में भगवान शिव की भक्ति थी और उनकी शहनाई में काशी की आत्मा। नन्हा बिस्मिल्लाह अपने मामा के साये की तरह उनके साथ रहता। सुबह सुबह जब मामा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते, वो छोटा सा बच्चा घंटों मंत्र मुग्ध होकर सुनता। मंदिर की पवित्र फिजा में शहनाई की धुन मानो स्वर्ग से उतर रही हो। दिन का दूसरा पड़ाव था बालाजी घाट का बालाजी मंदिर। वहाँ एक छोटे से कमरे में, जिसे नौबत खाना कहते थे, अली बख्श घंटों रियाज करते और नन्हा बिस्मिल्लाह वो बस उन सुरों में खो जाता। एक दिन उसकी नन्ही आंखों में सवाल उभरा। उसने मामा से पूछा, मामू, मैं कब बजाना शुरू करूंगा? अली बख्श ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी से बेटा। उस पल से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का रियाज शुरू हुआ। लेकिन उनका रियाज कोई बंद कमरे की चारदीवारी में नहीं था, वो था बनारस की खुली फिजा में। कभी बालाजी मंदिर के नौबत खाने में, तो कभी गंगा के किनारे। गंगा की लहरों की लय उनके सुरों में उतरती थी। वो कहते थे, गंगा मेरे राग बनाती है, उसकी हर लहर मुझे एक नया सुर सिखाती है। सुबह मस्जिद से अजान की आवाज आती, मंदिरों से घंटियों की ध्वनि गूंजती और बीच में गंगा के किनारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। ये था वो संगम जहां हिंदुस्तान की आत्मा बसती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक पक्के शिया मुसलमान थे, लेकिन माँ सरस्वती के उतने ही बड़े भक्त थे। उनके लिए संगीत इबादत था और सुर ही उनका ईश्वर। उनका मजहब था संगीत और उनकी जात थी कला। धीरे धीरे समय बितता गया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आवाज अब बनारस की गलियों में गूंजने लगी थी। फिर साल आया 1937 का। कलकत्ता का ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। मंच तैयार था, लेकिन हवा में एक अलग सा जादू तैर रहा था। उस समय तक शहनाई को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। इसे शाही बांसुरी कहते थे। मंदिरों में मंगलाचरण की धुन, शादियों में मंगल ध्वनि का प्रतीक, शास्त्रीय संगीत के मंच पर सितार और सरोद का जलवा था। लेकिन शहनाई, वो तो बस एक लोक संगीत का साज थी जो मुख्य वाद्य बनने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी।
लेकिन उस दिन मंच पर एक 21 साल का नौजवान बैठा। उसके हाथ में थी शहनाई और दिल में था कुछ कर दिखाने का जुनून। जैसे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को होंठों से लगाया, समय मानो रुक सा गया। उनकी फूंक से निकली धुन कोई साधारण तान नहीं थी। वो शहनाई इंसानी आवाज की तरह आलाप ले रही थी, ताने छेड़ रही थी। हर सुर में गंगा की रवानी थी, हर लय में काशी की आत्मा। उस दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को नया जन्म दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि ये साज सिर्फ मंगल ध्वनियों के लिए नहीं बना, इसमें शास्त्रीय संगीत की गहराइयों को छूने की ताकत है। कॉन्फ्रेंस में बैठा हर शख्स मंत्रमुग्ध था। ये था उनका पहला बड़ा ब्रेक, जिसने उनकी शहनाई को बनारस की गलियों से निकालकर पूरे हिंदुस्तान के सामने ला खड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतते लगा और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आवाज हिंदुस्तान में छाने लगा था। फिर 10 साल बाद नियति ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उस मंच पर पहुंचाया जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देखता था। 15 अगस्त 1947, लाल किला, आजाद भारत की पहली सुबह। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण शुरू होने से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई गूंजी। उन्होंने राग काफिर छेड़ा। वो धुन ऐसी थी मानो सूरज की पहली किरण धरती को चूम रही हो, पवित्र, उम्मीद से भरी और हर दिल को छू लेने वाली। बाद में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उस पल को याद करते हुए कहा, पंडित नेहरू ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मैं उनके चेहरे पर खुशी देख सकता था। मेरी शहनाई उन्हें पसंद आई। वो सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं थी, वो था एक नए राष्ट्र का सांस्कृतिक घोषणा पत्र। एक शिया मुसलमान एक हिंदू मंगल वाद्य के साथ मुगलों के कगले से आजाद भारत के जन्म का ऐलान कर रहा था। ये थी गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने सुरों से रंगा। लाल किले के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के लिए दुनिया के दरवाजे खुल गए, लेकिन विदेश जाना उनके लिए आसान नहीं था। खासकर हवाई जहाज से उड़ने का ख्याल उन्हें डराता था। 1966 में जब भारत सरकार ने उनसे एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाने का आग्रह किया, तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसे वो सोचते थे कि शायद कोई मानेगा नहीं। मैं तभी जाऊंगा, उन्होंने कहा, जब मुझे और मेरे साथियों को पहले मक्का और मदीना की जियारत पर भेजा जाए। सरकार ने उनकी ये शर्त मान ली। अल्लाह का आशीर्वाद लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एडिनबर्ग पहुंचे। वहां उनकी शहनाई ने ऐसा जादू बिखेरा कि विदेशी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो, कांस आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, हर जगह उनकी शहनाई की धुन गूंजी। उनकी सांसों में काशी की मिट्टी थी, उनके सुरों में हिंदुस्तान की रूह। दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई गूंज चुकी थी। एडिनबर्ग, मॉन्ट्रियल, कांस, हर जगह उनके सुरों ने जादू बिखेरा। लेकिन सारी शोहरत, सारी तालियां, सारी वाहवाही उनके दिल को कभी बनारस से दूर न ले जा सकी। वो दुनिया जीतकर भी वही खान साहब बने रहे। बनारस की तंग गलियों में साइकिल रिक्शा पर सवार, सादगी से भरे, गंगा की लहरों में खोए। वो चाहते तो दिल्ली, मुंबई या किसी विदेशी शहर के आलीशान बंगलों में बस सकते थे, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने पुराने सादे घर को कभी नहीं छोड़ा। बनारस की उन तंग गलियों में जहां हवा में मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजान एक साथ गूंजती थीं, वो सुकून पाते थे। उनकी सवारी थी एक साधारण साइकिल या रिक्शा, जिस पर बैठकर वो गंगा के घाटों तक जाते और अपनी शहनाई में सुर भरते। ये सादगी कोई दिखावा नहीं थी, ये थी उनकी रूह का हिस्सा। एक बार अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें वहां बसने का न्योता दिया। खान साहब, आप यहीं रह जाइए, उन्होंने कहा। हम आपके लिए बनारस जैसा माहौल बना देंगे, मंदिर भी बना देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बस मुस्कुराया और एक सवाल पूछा, सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरी गंगा मैया को भी यहाँ ला सकोगे? उस सवाल ने सबको खामोश कर दिया। उनके लिए बनारस सिर्फ एक शहर नहीं था, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो थी उनकी प्रेरणा, उनके संगीत का स्रोत, उनकी आत्मा का ठिकाना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन था गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती तस्वीर। वो एक कट्टर शिया मुसलमान थे। मुहर्रम के दिनों में उनकी आंखें नम हो जाती थीं। वो नौहा पढ़ते और मातम में शरीक होते, लेकिन उसी सांस के साथ वो मां सरस्वती के भक्त थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उनकी शहनाई में न मंदिर की घंटियां अलग थीं, न मस्जिद की अजान। वो कहते थे, संगीत का कोई मजहब नहीं होता, सुरों में बस इबादत होती है। उनके लिए शहनाई सिर्फ एक साज नहीं थी, वो थी उनकी पूजा, उनका प्राण। जब वो शहनाई को होंठों से लगाते तो मानो गंगा की लहरें, मंदिर की घंटियां और अजान की पुकार एक साथ गूंज उठती। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सिर्फ एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक मुकम्मल पारिवारिक इंसान भी थे। 16 साल की उम्र में उनकी शादी अपनी चचेरी बहन से हुई। उनके 5 बेटे थे, नाजिम हुसैन, नैयर हुसैन, जामिन हुसैन,
काजिम हुसैन और मेहताब हुसैन और 3 बेटियां। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बेटी डॉक्टर सोमा घोष को गोद लिया। उनका परिवार उनकी ताकत था, लेकिन 1980 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। उस दुख ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन उनकी शहनाई ने उन्हें संभाला। उसके बाद वो अपनी शहनाई को ही अपनी बेगम कहने लगे। जब तक ये मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए। उनकी आवाज में प्यार था और आंखों में उनकी शहनाई के लिए एक अनकहा जुनून। वो शहनाई जो उनके लिए सिर्फ एक साज नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी, उनकी रूह और उनका सब कुछ थी। भारत की धरती ने अपने इस अनमोल रत्न को हमेशा गले लगाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उन गिने चुने सितारों में से थे जिन्हें देश के 4 सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और फिर 2001 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा लम्हा आया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वो व्हील चेयर पर थे, मगर उनकी शहनाई की गूंज अभी भी उतनी ही बुलंद थी। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री कोचेरिल रमन नारायणन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। वो मंच से नीचे उतरे, उस्ताद के पास आए और उनके हाथों में सम्मान सौंपा। ये सिर्फ एक कलाकार का सम्मान नहीं था, ये था उस गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान जिसके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सबसे बड़े प्रतीक थे। लेकिन इतने सम्मानों के बीच भी उनके दिल में एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। वो चाहते थे कि दिल्ली के इंडिया गेट पर देश के शहीदों के लिए अपनी शहनाई की धुन छेड़े। एक कॉन्सर्ट की योजना भी बनी, मगर सुरक्षा कारणों से वो रद्द हो गया। वो इस मौके का इंतजार करते रहे, जैसे गंगा अपनी लहरों का इंतजार करती है। फिर साल आया 2006 की बनारस की हवाएं उदास थीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके निधन से महज 18 घंटे पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह उनसे मिलने आए। उस कमजोर हालत में भी उस्ताद ने अपनी आखिरी ख्वाहिश दोहराई है। मैं इंडिया गेट पर शहीदों के लिए शहनाई बजाना चाहता हूँ। मंत्री ने वादा किया, खान साहब जब आप चाहें ये हो जाएगा। मगर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 21 अगस्त 2006 की सुबह दिल का दौरा पड़ा और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की सांसें थम गई। वो शहनाई जो बनारस की गलियों से लाल किले तक गूंजी, वो सुर जो दुनिया के मंचों पर बिखरे खामोश हो गए। जब उनका जनाजा बनारस की गलियों से निकला तो मानो पूरा शहर रो पड़ा। गंगा की लहरें भी जैसे रुक गई थीं। फातिमान कब्रिस्तान में एक नीम के पैर के नीचे उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया और उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी बेगम, उनकी शहनाई उनके साथ ही दफन हो गई। भारतीय सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी, मानो कह रही हो, खान साहब आपकी धुन हमेशा हमारे दिलों में गूंजेगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ शहनाई नहीं बजाई, उन्होंने भारत की आत्मा को सुर दिए। एक साज जो गुमनामी के अंधेरे में खो सकता था, उनकी फूंक ने उसे दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। वो उस भारत का चेहरा थे जहां मंदिर और मस्जिद के बीच कोई दीवार नहीं थी, जहां संगीत ही सबसे बड़ा मजहब था। आज उनके पोते जैसे अफाक हैदर उसी लगन से शहनाई को जिंदा रख रहे हैं, मगर वो खुद मानते हैं कि बाबा जैसा जादू बिखेरना नामुमकिन है। शहनाई को आज फिर से शास्त्रीय मंचों पर अपनी जगह बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। उनका पुश्तैनी घर भी वक्त की मार झेल रहा है, लेकिन उस्ताद ने कहा था, शहनाई मेरे साथ नहीं मरेगी, इंशाअल्लाह कोई दूसरा बिस्मिल्लाह पैदा होगा। बिस्मिल्लाह का मतलब है शुरुआत, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई को उस मुकाम पर छोड़ दिया जिसका कोई अंत नहीं। उनकी धुन आज भी बनारस की हवाओं में तैरती है, गंगा की लहरों में बहती है और हर उस दिल में गूंजती है जो संगीत को इबादत मानता है। दोस्तों, जब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी सुनते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हम उनके उस संगीत को, उस गंगा जमुनी तहजीब को, उस सादगी को जिंदा रख पाएंगे? उनकी शहनाई की आवाज हमें पुकार रही है। आइए उनके सुरों को अपने दिल में बसाएं। आइए वादा करें कि उनकी विरासत को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सिर्फ एक नाम नहीं, वो हैं भारत की वो धुन जो कभी खामोश नहीं होगी। दोस्तों, जैसे हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद करते हैं, वैसे ही एक और महान हस्ती हैं जिनके बिना भारत की आजादी की कहानी अधूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भी अपने जीवन को सिर्फ भारत के लिए जिया और स्वतंत्रता के सपने को साकार करने के लिए दूर दूर देशों तक जाकर संघर्ष किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह नेताजी ने विदेशों में रहकर अपनी सेना खड़ी की और मातृभूमि की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर क्लिक करें। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि अगले एपिसोड में मैं किन के बारे में गाथा लेकर के आऊं। तब तक आप लोग अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें। जाते जाते मैं फिर से कहता हूं, इंशाअल्लाह कोई दूसरा बिस्मिल्लाह पैदा होगा।